नमस्कार ज़मीन यूट्यूब चैनल पर मैं राकेश एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम आलू की फसल के बारे में बात करेंगे कि किस प्रकार आधुनिक वैज्ञानिक ढंग से आलू की हम बेहतर खेती कर सकते हैं और कुछ रोगों के बारे में बात करेंगे और पैदावार के बारे में बात करेंगे। साथ साथ एक जो सबसे बड़ा पेच है जहाँ किसान मात खा जाते हैं उसके ऊपर भी कुछ चर्चा करेंगे। आलू अपने आप को हर एक सब्जी के साथ एडजस्ट कर लेता है, इसीलिए आलू को सब्जियों का राजा कहा जाता है। भारत में शायद ऐसा कोई रसोई घर होगा जहां आलू ना दिखे। इसकी मसालेदार तरकारी, पकौड़ी, चाट, पापड़, चिप्स जैसे स्वादिष्ट पकवानों के अलावा इसके भुजिया और कुरकुरे हर दिल के मन को भा रहे हैं। बात करें इसके पोषक तत्वों की तो इसमें प्रोटीन, स्टार्च, विटामिन सी के अलावा आलू में अमीनो एसिड और ल्यूसिन और आइसोल्यूसिन जैसे तत्व पाए जाते हैं जो शरीर के विकास के लिए काफ़ी आवश्यक होते हैं। आलू भारत की सबसे महत्वपूर्ण फसल है और केरल और तमिलनाडु को छोड़कर लगभग सारे देश में आलू विभिन्न मौसम के अनुसार विभिन्न समय पर उगाया जाता है और इसके उत्पादन का लगभग 90% तक प्रयोग केवल सब्जी के लिए ही होता है। तो आलू के लिए छोटे दिनों की अवस्था जो है आवश्यक होती है। भारत के विभिन्न भागों में उचित जलवायु के अनुसार किसी न किसी भाग में सारे साल आलू की खेती की जाती है। बढ़वार के समय आलू को मध्यम ठंड की आवश्यकता होती है। मैदानी क्षेत्रों में जहां अत्यधिक शीतकाल होता है वहाँ रबी की आलू की खेती प्रचलित होती है। आलू की वृद्धि एवं विकास के लिए 15 से 25 डिग्री का टेम्परेचर होना चाहिए। इसके अंकुरण के लिए लगभग 25 डिग्री सेंटीग्रेड और इसके बढ़वार के लिए 20 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान की जरूरत होती है। और आलू का जो कंद विकास है, जो आलू बनने की प्रक्रिया है, उसके लिए 17 से 19 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। अधिक तापमान होने पर 30 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर तापमान होने पर आलू के विकास की जो प्रक्रिया है वो प्रभावित होती है। अक्टूबर से मार्च तक रातें लंबी होती हैं और दिन छोटे होते हैं, तो आलू बढ़ने और बढ़ने के लिए ऐसा मौसम उपयुक्त होता है। बादल भरे दिन और वर्षा के समय में या उच्च आर्द्रता के समय में आलू की फसल में फफूंद व बैक्टीरिया से जनित जो रोग होते हैं उनकी फैलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। बात करें मिट्टी और जलवायु की तो दोमट तथा बलुई दोमट मिट्टियां जिसमें जैविक पदार्थ अत्यधिक मात्रा में हो आलू की खेती के लिए उपयुक्त होता है। अच्छी जल निकास वाली समतल और उपजाऊ जमीन आलू की खेती के लिए उत्तम मानी जाती है। आलू की खेती में तापमान का अधिक महत्व होता है। आलू की अच्छी उपज के लिए औसत तापमान कंद बनने के समय 17 से 21 डिग्री सेंटीग्रेड को उपयुक्त माना जाता है। बात करें खेत की तैयारी की तो सबसे पहले मिट्टी पलटक हल से गहरी जुताई करनी चाहिए और उसके बाद 4-5 जुताई कर देनी चाहिए जिससे 25 सेंटीमीटर गहराई तक खेत तैयार हो जाए तथा हल्की तथा जुती हुई मिट्टी में आलू के कंद अधिक बैठते हैं। प्रत्येक जुताई के बाद पाटा लगा दें जिससे मिट्टी समतल और भुरभुरी हो जाती है। यदि खेत में ढेले हों, डले हों या खेत समतल ना हो तो अच्छे से पाटा लगाकर खेत को समतल कर लें और मिट्टी को अच्छी भुरभुरी कर लें। इससे नमी भी संरक्षित होती है। अंतिम जुताई से पहले 20 टन प्रति हेक्टेयर सड़ी हुई गोबर की खाद खेत में देकर बराबर मिला देने से पैदावार में काफी वृद्धि होती है। दीमक के प्रकोप से बचने के लिए अंतिम जुताई के समय ही 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से लिंडेन मिट्टी में मिला देनी चाहिए। आलू की फसल में फसल चक्र से भी पैदावार को बढ़ाया जा सकता है। प्रतिवर्ष एक ही खेत में आलू की खेती करने से मिट्टी के कीड़े तथा रोगों का घर बन जाती है। इसीलिए उचित फसल चक्र अपनाकर खेत बदलते रहना चाहिए। आलू की 2 फासली और 3 फासली सघन खेती प्रणाली में साधारणतः अच्छी पैदावार होती है। कम दिनों में तैयार होने वाले किस्में जैसे कुफरी चंद्रमुखी, कुफरी कुबेर इत्यादि बहुफसली सघन खेती उपयुक्त पाई गई है। आलू के साथ कुछ उपयुक्त फसल चक्र अपनाकर आलू की पैदावार में बढ़वार की जा सकती है। जैसे मक्का, जिस क्षेत्र में मक्का होती है वहाँ मक्का, या जहाँ बाजरी होती है वहाँ बाजरी। मक्का या बाजरी के बाद आलू, आलू के बाद गेहूँ एक फसल चक्र है। इसको अपनाकर हम अत्यधिक पैदावार ले सकते हैं। इसके अलावा मक्का या बाजरी के बाद आलू के बाद प्याज को लगाया जा सकता है। इसके अलावा मक्का या बाजरी के बाद आलू के बाद भिंडी को भी लगाया जा सकता है। इसके अलावा मक्का या बाजरी के बाद गेहूं के बाद मूंग के बाद आलू लगाया जा सकता है।
तो ये कुछ फसल चक्र थे जिनसे हम आलू की पैदावार में बढ़ावा कर सकते हैं। और इसके अलावा आलू की मिश्रित खेती भी की जा सकती है, जिसमें आलू के साथ गेहूं लगाया जा सकता है। 2 मेंढों के बीच में, मेंढों पर आलू लगा देंगे और बीच में गेहूं लगा सकते हैं, या आलू के साथ राई या सरसों भी लगाई जा सकती है। मेंढों पर आलू लगाएंगे और बीच में राई या सरसों लगाकर भी हम पैदावार को बढ़ा। बात करें किस्मों की, तो केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला द्वारा विकसित कुछ किस्में हैं। कुफरी, चंद्रमुखी, ये फसल जो है 80 से 90 दिन में तैयार हो जाती है और 200 से 250 कुंटल प्रति हेक्टेयर हमें उपज मिलती है। इसके अलावा एक दूसरी किस्म है कुफरी अलंकार, जो 70 दिन में तैयार हो जाती है। 75 किस्म है और 75 अंगमारी रोग के प्रतीक है, रोग प्रतिरोधी है। यह किस्म भी प्रति हेक्टेयर 200 से 250 कुंटल उपज देती है। इसके अलावा कुफरी नवताल G2524 है, ये 75 से 85 दिन में तैयार हो जाती है और 200 से 250 कुंटल प्रति हेक्टेयर उपज मिल जाती है। कुफरी ज्योति है, ये 80 से 120 दिन में तैयार हो जाती है और 150 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज मिल जाती है। कुफरी शीतमान है, ये 100 से 130 दिन में तैयार और 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक उपज मिल जाती है। कुफरी बादशाह है, ये 100 से 120 दिन में तैयार हो जाती है और 250 से 275 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज मिल जाती है। कुफरी सिंदूरी 120 से 140 दिन में तैयार हो जाती है और 300 से 400 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज मिल जाती है। कुफरी देवा है, ये 120 से 125 दिन में तैयार हो जाती है और 300 से 400 क्विंटल प्रति हेक्टेयर इसकी उपज मिल जाती है। कुफरी लालिमा है, यह 90 से 100 दिन में तैयार हो जाती है। यह अगेती जुलसा के लिए कुछ हद तक अवरोधी किस्म। इसके अलावा एक किस्म है कुफरी लवकर, 100 से 120 दिन में तैयार हो जाती है और इसकी पैदावार भी 300 से 400 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। कुफरी सवरण है, ये भी 105 से 110 दिन में तैयार हो जाती है और उपज 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक मिल जाती है। इसके अलावा कुछ संकर किस्में हैं, जिसमें कुफरी जवाहर JH 222 है, ये 90 से 110 दिन में तैयार हो जाती है और अगेता जुलसा और फोम रोग के प्रति ये रोधी है और 250 से 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज मिल जाती है। इसके अलावा एक किस्म है E4486, यह 135 दिन में तैयार हो जाती है और 250 से 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज मिल जाती है। यह किस्म हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, गुजरात और मध्य प्रदेश में उपयोगी होती है। इसके अलावा एक किस्म है JF 5106, ये भारत के मैदानी क्षेत्रों में उगाने के लिए उपयोगी है। 75 दिनों में फसल तैयार हो जाती है और उपज 230 से 280 क्विंटल प्रति हेक्टेयर मिल जाती है। इसके अलावा कुफरी सतलुज J5857 है, यह किस्म सिंधु गंगा के मैदानों और पठारी क्षेत्रों में उगाने के लिए उपयुक्त है। 75 दिनों में यह फसल तैयार हो जाती है और 230 से 280 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज मिल जाती है। खाद और उर्वरकों की मात्रा की बात करें तो अच्छी पैदावार के लिए बुआई से पहले जुताई करते समय 200 से 250 क्विंटल गोबर की, इसके साथ ही 180 किलोग्राम नाइट्रोजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस और 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट और 120 किलोग्राम पोटास की प्रति हेक्टेयर आवश्यकता होती है। या फिर 2.5 क्विंटल यूरिया से या 5 से 6 क्विंटल अमोनियम सल्फेट देना चाहिए। नाइट्रोजन का आधा हिस्सा बोते समय और शेष आधी मात्रा मिट्टी चढ़ाते समय देना होता है। 5 से 6 क्विंटल सिंगल सुपर फास्फेट और करीब 1.5 क्विंटल म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति हेक्टेयर बोते समय देना चाहिए। बुआई के समय की बात करें तो अधिक पैदावार लेने के लिए उचित समय पर बुआई करना बहुत आवश्यक होता है। जब अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड हो और न्यूनतम तापमान 17 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड हो, तब बुआई का उचित समय होना चाहिए। बुआई करते समय ये अपने क्षेत्र के हिसाब से ध्यान रखें कि जब फसल के कंद बनने का समय होता है, फसल के पकने का समय होता है, उस समय तापमान 17 से 19 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, नहीं तो हमें प्रोडक्शन कम प्राप्त। इसके बाद बीज की दर और बीज की रोपाई की दर की बात करें तो सफल खेती के लिए स्वस्थ और रोग मुक्त बीज का उपयोग करना चाहिए। इसके लिए प्रमाणित बीज किसी विश्वसनीय संस्था या एजेंसी से ही खरीदना चाहिए। बीज को बिजाई करने से पहले पूर्ण रूप से अंकुरित करना चाहिए। पूर्ण अंकुरित वाले बीज के कंद जो होते हैं वो जल्दी उगते हैं और खेत में सड़ते भी कम हैं। अच्छे मुनाफे के लिए बीज के कंद का जो साइज है वो भी काफी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि आलू के बीज का आकार और उसकी उपज
से लाभ में आपस में गहरा संबंध होता है। बड़े माप के बीजों से उपज तो अधिक होती है, परंतु बीज की कीमत जब हम बो रहे हैं उस समय बीज की कीमत अधिक होती है, और जब हम आलू बेचते हैं तो उस समय कीमत कम होती है। बहुत छोटे माप के बीज से प्रोडक्शन भी कम होती है और रोगाणु युक्त आलू पैदा होने का खतरा बढ़ जाता है, जिससे छोटे माप के कंद अधिक होते हैं। इसीलिए अधिक लाभ लेने के लिए बीज का उचित चयन जरूरी है। अगर हम 40 से 50 ग्राम का जो बीज का आकार चयन कर रहे हैं तो हमें 40 से 50 क्विंटल ही प्रति हेक्टेयर बीज की जरूरत पड़ेगी। अगर हम 25 से 30 ग्राम के जो कंद का साइज चूज कर रहे हैं तो हमें 25 से 30 क्विंटल ही बीज प्रति हेक्टेयर की जरूरत पड़ेगी। तो बीज का मान लेते हैं कि हमें बीज भी अधिक ना लगे और फसल भी हमारी अच्छी हो और उसकी क्वालिटी भी अच्छी हो, तो इसके लिए 30 से 40 जो ग्राम का बीज होता है, जो कंद होता है आलू का, उसका प्रयोग करना चाहिए। उस फसल भी अच्छी होगी और हमारा बीज का खर्चा भी कम हो जाएगा। अगर बड़े आकार के जो बीज कंद हैं उनको काटना आवश्यक हो तो काटे गए जो बीज कंदों को इंडोफिल M45 दवा के 0.2% घोल में 10 मिनट तक डुबाकर उपचारित कर लेना चाहिए और उसके बाद बीजों को छाया में खाकर ही खेत में रोपना चाहिए। इससे बीज कंद जो है कम सड़ते हैं और मृदा जनित जो मिट्टी जनित फफूंद रोग हैं उनसे छुटकारा मिल जाता है। आलू बीज दर उसके आकार पर निर्भर करता है। बड़े आकार के बीज में हमारा बीज अधिक लगता है लेकिन पैदावार अधिक होती है। बहुत छोटे आकार में पैदावार भी कम होती है और उससे रोग जनित पौधे होने का भी खतरा बढ़ जाता है। इसके बाद करें दूरी की बात, तो अच्छी तरह से जो बुआई के समय तैयार खेत में 50 सेंटीमीटर की दूरी पर मेड़ बना ली जाती है। उसमें रासायनिक खादों का मिश्रण देकर मिट्टी में अच्छी प्रकार से मिलाया जाता है। मेढ़ों की 20 से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर बीज रखकर उस 10 सेंटीमीटर ऊंची मेड़ से ढक दिया जाता है। बुआई के बाद 2 मेढ़ों के बीच में सिंचाई की नाली बना दी जाती है जिससे सिंचाई में सुविधा हो। जब पौधे 20 से 25 दिनों के हो जाएं तो पंक्तियों में निराई गुड़ाई करके खरपतवार को साफ कर देना चाहिए और मिट्टी को भुरभुरा बना देना चाहिए। निराई गुड़ाई के बाद नाइट्रोजन की आधी मात्रा वो जड़ से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर छिड़ककर मिट्टी चढ़ा देनी चाहिए। आलू के जड़ और कंद किसी भी अवस्था में दिखाई नहीं देने चाहिए, क्योंकि खुला जो आलू है वो प्रकाश के संपर्क में आने से हरा हो जाता है और वो खाने योग्य नहीं रहता। इसलिए बीच बीच में खुले आलू कंदों को मिट्टी से ढकते रहना चाहिए। यदि आप खरपतवार पर कीटनाशक से नियंत्रण करना चाहते हैं तो पेंडामेथालिन 30% 3.5 लीटर का 900 से 1000 तक प्रति हेक्टेयर छिड़काव कर सकते हैं, जिससे खरपतवार का जमाव ही नहीं हो। इसके बाद बात करते हैं सिंचाई की। तो सिंचाई आलू की बुआई के 1 सप्ताह बाद कर देनी चाहिए और प्रत्येक 8-10 दिनों के अंतराल में सिंचाई करते रहना चाहिए और खुदाई से 2 सप्ताह पहले सिंचाई बंद कर देनी चाहिए। और ये ध्यान रहे कि सिंचाई करते समय उसको खेत को पूरा पानी नहीं भरना है, सिर्फ आधे डोले तक, आधी मेड़ तक ही पानी को भरना है। आलू की फसल के कीट और उनका नियंत्रण। सबसे पहले चेपा कीट होता है जो यह गहरे और हरे रंग का होता है। प्रौढ़ अवस्था में ये 2 प्रकार के होते हैं, एक पंखदार और एक पंख रहित। इनके वयस्क और प्रौढ़ दोनों ही पत्तियों और शाखाओं का रस चूसते हैं। अधिक प्रकोप होने पर पत्तियां नीचे की ओर मुड़ जाती हैं और पीली पड़कर सूख जाती हैं। इसकी पंखदार जो जाति है वो विषाणु फैलाने में भी सहायक। इसके अलावा कुत्रा कीट होता है। इस कीट की सुंडियां आलू के पौधे और शाखाओं को उगते हुए कंदों को काट देती हैं और बाद की अवस्था में इसकी सुंडी आलूओं में छेद कर देती है, जिससे कंदों का बाजार में भाव कम हो जाता है। यह कीट रात में फसल को क्षति पहुंचाता है। व्हाइट गर्भ जो कीट है इसे कुरमुला की संज्ञा भी दी जाती है, जो सफेद या सलेटी रंग की होती है। इसका शरीर मुड़ा हुआ और सर भूरे रंग का होता है। यह जमीन के अंदर रहकर पौधों की जड़ों को क्षति पहुंचाता है। इसके अतिरिक्त यह आलू में छिद्र कर देती है, जिससे बाजार भाव कम हो जाता है। इन कीड़ों से बचाव के लिए फसल पर 0.1% मेटासिस्टोक्स के 2 से 3 छिड़काव 15-15 दिनों के अंतराल पर करने चाहिए। रोगों में आलू में अगेता और पछेता जो झुलसा रोग है वो फसल को अधिक हानि पहुंचाता है। इनकी रोकथाम के लिए फसल पर इंडोफिल M45 नामक जो दवा होती है उसका 0.2% घोल 15 दिनों के अंतराल पर 2 से 3 छिड़काव करने से फायदा मिलता है। फसल का पाला से बचाव। आमतौर पर जो अगेती फसल होती है वो पाला गिरने से पहले उसकी हार्वेस्टिंग कर ली जाती है, उसकी खुदाई कर ली जाती है। लेकिन जो पछेती फसल है उसमें पाले का अक्सर नुकसान देखने को मिलता है। पाला से बचने की सिंचाई कर देनी चाहिए। जमीन भीगी रहने से पाले का असर कुछ कम हो सकता है। फसल की खुदाई, उसका वर्गीकरण और भंडारण।
जब आलू पौधों के पत्ते पीले पड़ने लगे तब खुदाई शुरू कर देनी चाहिए। खुदाई के 2 सप्ताह पहले सिंचाई बंद कर देनी चाहिए और तापक्रम पड़ने से पहले खुदाई शुरू कर देनी चाहिए। खुदाई के बाद आलू के कंदों को छप्पर वाले घरों में फैलाकर उनको सुखा लेना चाहिए ताकि उनके छिलके जो हैं वो कड़े हो जाएं। उसके बाद उसको उपयोग के अनुसार वर्गीकरण कर देना चाहिए। फिर उसे बोरों में भरकर शीतगृह में या मंडी में बिक्री के लिए भेज देना चाहिए। बात करें पैदावार की, तो आलू की पैदावार किस्म, समय और मिट्टी की उर्वरता पर निर्भर करती है। आमतौर पर सामान्य किस्मों में 300 से 350 और संकर किस्मों में 350 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक भी पैदावार मिल सकती है। आलू की फसल की एक जो मुख्य ड्रॉबैक होती है कि जब हम आलू का बीज खरीदते हैं उस समय आलू के भाव ऊंचे होते हैं और काफी ऊंचे होते हैं, तो हमें बीज महंगा मिलता है। और जब हमारी फसल तैयार होती है उस समय आलू के भाव काफी नीचे आ जाते हैं। तो हमारी फसल, क्योंकि आलू एक ऐसी फसल है जिसको हम बहुत आसानी से स्टॉक नहीं कर सकते हैं, तो उस समय या तो हमें सेल करनी होगी या हमें कोल्ड स्टोरेज में जो शीतगृह भंडारण में वहां भेजनी होगी। वहां भी थोड़ा रिस्क होता है, तो किसान नॉर्मली सेल करने में ज्यादा विश्वास कर रखता है। तो जो बीज की खरीद का और जो उपज की सेल का डिफरेंस है जो रेट का, वो इस फसल में काफी महत्वपूर्ण होता है और किसान को उसका कैलकुलेशन करके ही फसल की बिजाई, उसका समय